कराओ। तो कृष्ण अगर आज की डेट में प्रेजेंट हो जाए तो वो क्या पसंद करेंगे कि तुम एक मूर्ति को बच्चे की तरह पालो, नहलाओ धुलाओ, झूला खिलाओ, 3 टाइम खाना खिलाओ, कि किसी गरीब के बच्चे को पाल लो? देखिए, मैसेज बहुत अच्छा दे रहे हैं, ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं मैसेज बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन बताने का तरीका गलत है। और जो इन्होंने ठाकुर जी को प्रेत बोल दिया वो तो बहुत गलत है। और ये बात कौन बोल रहा है? जिनके यहाँ मतलब होते ही प्रेतों की पूजा है। आप इनके उसमें जाइए, आपको समाधियाँ मिलेंगी। हालांकि मैं हर चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आपने बात ठाकुर जी की कर दी तो भाई वो तो अंदर कहीं बहुत लगता है ना। तो इनके यहाँ तो किस चीज़ समाधियाँ बनती हैं? समाधियाँ क्या हैं? आप किसी की सोल को, किसी की बॉडी को बिल्कुल एकदम दबा के बैठे हो और उस सोल को उस बॉडी से कनेक्ट करे बैठे हो, और आप फिर उस सोल से वो सारे काम करवा रहे हो, चाहे अच्छे चाहे बुरे, व्हाटएवर, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। तो इनके यहाँ तो वही चलता है। आपके भगवान कहीं दिखते नहीं, उनकी ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है, ना उनका चेहरा है, ना कोई उनका रूप है, ना रंग है। हमने कम से कम एक रूप, आकार, रंग, रूप दे तो रखा है अपने ईश्वर को। और लड्डू गोपाल की पूजा, ठाकुर जी ने नहीं कहा कि मुझे तुम लड्डू गोपाल के रूप में अपने घर में बसाओ। देखिए, भक्ति के बहुत सारे प्रकार हैं। आप मंत्र उच्चारण करके भक्ति कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ आर्य समाज वाले हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं मानते, तो वो लोग ये मानते हैं कि आप मंत्र करिए, आप हवन करिए, ईश्वर आपको मिलेंगे। वो मूर्ति पूजा में ट्रस्ट नहीं करते, उनको वो तरीका भक्ति का समझ में आता है। कृष्ण पूजा के अंदर हम जो भक्त हैं, हम भाव से भक्ति कर रहे हैं, हम भाव में बहकर भक्ति कर रहे हैं। जब कथावाचक या जो हमारे पूर्वज हैं, जब वो कथा सुनाते थे, क्योंकि उन्होंने अवतार तो लिया था ठाकुर जी ने, और बहुत सारे प्रमाण हैं हमारे पास कि उन्होंने अवतार लिया था। जगह जगह उनके होने का हमको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट मिलता ही है कि ठाकुर जी यहाँ थे। तो जब उनकी लीलाएं सुनाई जाती हैं और जब उनके बारे में वो भजन आते हैं, जब उनके बारे में वो प्रसंग आते हैं, तो हमारे मन में ना एक भाव उत्पन्न होता है कि काश हम भी उनको उस रूप के अंदर, उस लल्ला को हम भी हाथों में ले पाते, काश हम भी उनको अपनी गोदी में खिला पाते, काश हम भी उनके लिए कुछ भोग बना पाते। ये भाव भक्ति है। और इस भाव भक्ति को ना आप कहीं भी किसी भी चीज से जोड़ नहीं सकते। एक बहुत अच्छा भजन भी है और सत्य घटना भी है ये वाली, कि एक बूढ़ी औरत थी, वो अपने ठाकुर जी की रोज सेवा करती थी। एक दिन क्या हुआ, उनके हाथ से उनके ठाकुर जी गिर गए, तो वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गई और अपने बेटे बहू को बोलने लगी कि मेरा लल्ला गिर गया, इसको चोट लगी, तुम डॉक्टर बुलाओ। वो लोग कह रहे अम्मा मूर्ति है, क्या डॉक्टर बुलाओ, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? नहीं नहीं बेटा, मेरे लल्ला को चोट लगी है, मुझे पता है, तुम डॉक्टर बुलाओ। अब वो इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भाव विभोर हो गई, वो रोना चालू हो गई, उनकी तबीयत खराब होने लगी, उनको दिक्कतें आने लगी। तो उनके बेटा बहू ने कहा कि भाई ये नहीं मानेंगे, इनको तो बुला दो डॉक्टर, इनके लल्ला को एक बार दिखा दो, इनको तसल्ली हो जाएगी। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने हाथ लगाया, वो भी वही कि मूर्ति, मूर्ति को क्या होगा। बोला अम्मा ठीक है, आपका लल्ला, कोई दिक्कत नहीं हुई है, तूने ऐसे कैसे बोल दिया? वो लगा तेरे कान में, कान में लगा, चेक कर मेरे लल्ला को, जैसे करते, अनपढ़ औरत थी, बूढ़ी थी, चेक कर मेरे लल्ला को, तू ढंग से चेक नहीं कर रहा है, देख मेरे लल्ला को चोट लगी है। डॉक्टर ने लगाया और उन्होंने मूर्ति के ऊपर अपना वो रखा, और आप बिलीव करिए उन्हें धड़कन की आवाज सुनाई दी। और डॉक्टर वहीं खड़े खड़े आंसुओं में बहने लगे कि ये क्या, ये पागलों जैसी बातें नहीं कर रही हैं, सच में इनमें प्राण है। तो भाव भक्ति तो बहुत बड़ी भक्ति है। इसके आगे तो फिर ये भी नहीं देखा जा रहा कि वो भक्ति भाव में शबरी की तरह झूठे बेर खिला रहे हैं अपने प्रभु को, है ना, या उनको पैरों पे बैठा रखा है, या उनके ऊपर ही चढ़ के घंटी चुरा रहा है भक्त। बहुत कहानियां हैं बॉस, बहुत कहानियां, जहां भाव भक्ति के आगे तो खुद स्वयं ईश्वर भी नतमस्तक हो गए। तो ये भाव भक्ति है जिसमें जाकर आप उनका रूप वही दे देते हो। और दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको बोला कि ठाकुर जी से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, ठीक। प्रेत वहां कैसे वास करेंगे जहां स्वयं ईश्वर वास करते हैं। जब लोगों पे पेट बाधाएं होती हैं, जब लोगों के ऊपर भूत होते हैं, चुड़ैल होती है, शाकनी होती है, पिशाचनी होती है, जब ऐसी बड़ी बड़ी एंटिटीज वहां पर खड़ी होती हैं, तो उनसे हटाने के लिए हम जिनको बुलाते हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, वो स्वयं ठाकुर जी हैं। अब ठाकुर जी कैसे हैं? अब यहां भी लोग कहेंगे कि ठाकुर जी की कौन पूजा करता है, पूजा तो हनुमान जी की जाती है। तो भाई साहब, हनुमान जी किसके भक्त हैं? और राम जी का ही रूप है कृष्ण जी। बिल्कुल सही बात है। तो जब आपको उनके एक असिस्टेंट भी अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो सोचो जिस दिन बॉस आएगा उस दिन क्या होगा। इन सबके जवाब महाभारत में है। सबके हैं। महाभारत में कृष्ण कह रहे हैं कि जहां पर मैं वास करता हूं वहां भय, आत्मा, चिंता कोई वास नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। और जहां पे वो सब वास करते हैं वहां पे मैं वास नहीं करता।
आप एनर्जीज की बात करें ना, तो आप ये देखिए जहां पर ईश्वर होंगे, आप मंदिर चले जाइए, ठीक। आप मंदिर में जाकर खड़े होकर किसी दूसरे पर्सन को ना वहां पे खड़े होकर गाली गलौच नहीं करोगे, आपके मन में वो भाव ही नहीं आएगा। भाव आप वहां गाली गलौच नहीं कर सकते। आपके मन में उस समय भाव कैसा रहेगा? मैं अपने ईश्वर के पास हूं, मुझे अपने ईश्वर को देखना है, मुझे उनसे मिलना है, मुझे अपने मन की बात उनसे कहनी है। कुछ पल के लिए ही सही, एक अलग सी ही पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है। ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन आप ऐसी जगह चले जाइए जहां पर एंटिटीज रहती हैं, आप अग्रेसिव हो जाओगे। आपने जो गालियां जीवन में नहीं बकी होंगी ना, आप वहां जाकर बकने लगोगे। आप ऐसे घरों में जाकर देखिए, आप तो हॉन्टेड प्लेसेस जाते हैं ना, कभी ऐसे घरों में जाइए जहां पर एंटिटीज रहती हैं। आपने ऐसी ऐसी गालियां बकनी चालू कर देनी है वहां जाकर, जो आपने कभी जीवन में सुनी भी नहीं होगी, और आप कहोगे कहां से निकल रही है मेरे अंदर से। आप कभी मंदिर जाइए, आपको ना बड़ा शांत शांत सा फील होगा, आपका सर बहुत हल्का हो जाएगा, चाहे कितने भी भारी सर लेके चले जाओ, आपको बड़ा हल्का हल्का सा फील होगा। आपको लगेगा हाँ अच्छा फील हो रहा है, धूप बत्ती जल रही है, दीपक जल रहा है, खुशबू आ रही है, गुलाब की, चमेली की, रजनीगंधा की खुशबू आ रही है, फूलों की महक से महक रहा है पूरा मंदिर, ठीक। आपका मन करेगा थोड़ी देर मैं साइड में बैठ जाऊं, कुछ देर मैं यहां बिता लूं, ऐसा मन करेगा आपका। इसके ही ऑपोजिट जगह पर आप चले जाइए, आपको एक अलग सी गंध आएगी, आपका सिर चकराने लगेगा, भारीपन महसूस होने लगेगा, आपकी बॉडी भारी हो जाएगी, और आपको लगेगा भाई यहां से चलो, जल्दी से बाहर निकलो, कुछ है जो मेरे अंदर से खिंच रहा है, जिससे मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए। मैं किसी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाती हूँ, क्योंकि देखिए मैं सबका सम्मान करती हूँ। मेरे लिए हिंदू धर्म बहुत बड़ा है, उससे बड़ा कुछ नहीं। और यह तो बच्चे हैं हिंदू धर्म के, जो आज अपने आप को मुस्लिम और क्रिश्चियन और सिख बोलते हैं, सब यहीं से आए हो बेटा। वो बाप है, तुम बेटा हो, तो उससे मुकाबला मत करा करो, बाप बाप ही रहता है। तो हिंदू धर्म की तो खैर हम बात ही नहीं कर सकते जितना हमारे पास है। सनातन धर्म बहुत ऊंची चीज़ है, और वी आर ब्लेस्ड कि हम वहाँ आए हैं।